बहन लोग, कैसा आपको लग रहा है? हैं? कुछ फायदा हो रहा है आपका आत्मिक जीवन में? आगे हम परमेश्वर का अलग अलग पदवी, टाइटल के लिए हिंदी में सही शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं। टाइटल, पदवी, पढ़िएगा उत्पत्ति 17 का 1 और 2 पढ़िएगा। उत्पत्ति 17 का 1 और 2। उत्पत्ति 17, 1 and 2। हाँ, पढ़िएगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए इधर में परमेश्वर का पदवी या टाइटल अलग अलग समय में इस्तेमाल करना है। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। मान लो सूसन इधर बैठे हैं, अच्छी तरह सुनना, तभी आपको इसका फेद समझ में आएगा। अभी कोई पुलिस का काम आ गया, पुलिस डराने आया, पुलिस का इंस्पेक्टर आ रहा, सुपरिटेंडेंट आ रहा है, तब मेरा बेटी बोलेगा मेरा पापा कैप्टन है, कैप्टन था। तो पुलिस वालों को सामना करने के लिए उनके पास क्या है? क्या है? दिलेरी है, ताकत है। उस वक्त मेरा बेटी है नहीं बोला, मेरा पापा पास्टर है नहीं बोलेगा, बल्कि कौन था? हैं? कैप्टन था। इस फर्क समझ में आया आपको? अभी एक आदमी पापी है, दुखी है, बीमार है, तो बीमार आदमी के पास मेरा बेटी है नहीं बोलेगा, मेरा पापा कैप्टन था, बल्कि क्या बोलेगा? मेरा पास पास्टर है, सेवक है बोलेगा। समझ में आ रहा है? व्यक्ति एक ही है लेकिन पदवी अलग अलग है। इसी मुताबिक, ये बात आप समझना, इसी मुताबिक प्रभु अब्राहम को बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं। उसका बोलने का पीछे का बात क्या है? उस वक्त अब्राहम का उम्र 99 साल हो गया और बोला मैं जो किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। अब्राहम को परमेश्वर कब वायदा किया? उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय 4 तक ही पढ़ना। उस समय वह 75 वर्ष का था। देखिए, अब्राम को परमेश्वर वायदा दिया तुमको बड़ा कौम बनाएंगे। तब उस वक्त अब्राम को कितना उम्र था? 75 साल। उस दिन से लेकर अब्राहम को बेटा कोई नहीं था। प्रभु ने वायदा किया कौम बनाएंगे। कौम आना तो बेटा चाहिए, बेटे के बेटे ऐसा पुत्र होना तभी कौम बनेगा। लेकिन चलते चलते अब्राहम का उम्र कितना हो गया? 99 साल हो गया। तो का मतलब शरीर का सारा ताकत खत्म हो गया, सारा ही बुढ़ी हो गई, बच्चा अभी पैदा होने का कोई उम्मीद नहीं है। तब परमेश्वर कौन सा नाम लेकर बोलता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम्हारा शरीर का कमजोरी को मैं दूर करने का शक्ति रखने वाला हूं। इसी मुताबिक आप अपना शरीर में कमजोर हो जाता है, आपको किसी काम करने के लिए
हिम्मत नहीं होता, रुकावट आते, तो तब आप कौन सा नाम लेकर बोलना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हर समय में लोग राम 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 ऐसा नाम लेने वाला नहीं है हम लोग। किशन किशन का नाम लेते वरन जब आप समस्याओं के सामने आए, जब आपके सामने शरीर कमजोर हो गया या शरीर में कोई बल नहीं है, तो आपको जब ऐसा वाला था, तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान। तो एक एक मौके के अनुसार परमेश्वर का पदवी को आप इस्तेमाल करना, तब उसमें अर्थ रहता है, तब परमेश्वर भी खुश होता है। आपके मुंह से निकलने वाला वो बात को, तो आपको कमजोरी के जगह में यीशु मुझे मदद करने के बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, ऐसा बोलते वक्त कैसा लगेगा? ये बात को समझते हुए बोले यीशु मुझे हिम्मत दे बोलने के जगह में सर्वशक्ति, ये बात आपका मुंह से निकलते ही आपका कमजोरी क्या होता रहेगा? दूर होता जाएगा। आपको चलने का ताकत नहीं, आप बहुत ही, तो उस वक्त यीशु मुझे मदद करके बोलने के जगह में सर्वशक्तिमान, ये बोलते ही आपके अंदर का विश्वास, ईमान क्या हो जाता है? बढ़ता है। अपने आप शैतान भी भागना शुरू होता। अब ये किसका नाम पुकार रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम पुकार रहा है। तो एक एक समय में हम हमारा पिता का पदवी लेते समय में मौके के अनुसार लेना, तब उसके अनुसार आपको दिलेरी मिलेगा और ताकत मिलेगा। इसी के सर्वशक्तिमान का इब्रानी भाषा में एल शदाई बोलते हैं। एल शदाई, एल शदाई बोलने का मतलब, एल शदाई का मतलब है बिग ब्रेस्टेड वन। उसका असली शब्द बोलते क्या है? बिग ब्रेस्टेड वन और ऑल सफिशिएंट वन, या सब कुछ उसके अंदर है। बिग ब्रेस्टेड वन, एल शदाई, इसका बिग ब्रेस्टेड वन का मतलब बहुत बड़ा छाती वाला, दूध पिलाने का बड़ा छाती वाला। छाती समझ में, बहन लोगों को, बच्चों को पिलाने के लिए उनके पास प्रभु ने छाती दिया। तो बच्चे को आप देखिए, आप इस भाषा को समझाने के लिए मैं आपको होता, फूका बच्चा जब रो रहा था तो छोटा बच्चा क्या करता है? किसको ढूंढता है? माँ का छाती ढूंढता है। उस वक्त माँ का हाथ नहीं ढूंढता, मुंह नहीं ढूंढता, बल्कि क्या ढूंढता है? छाती के। आपने देखा होगा हैं? बच्चा क्या करता है? आज से, क्योंकि बच्चे को देखकर क्या हो जाता है दिल के अंदर? हाँ, मेरा माँ को मेरा छाती मिल गया, तो अब मेरा भूख क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो ऑलमाइट, अंग्रेजी में ऑलमाइटी गॉड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंग्रेजी में क्या शब्द है उसके लिए? ऑलमाइटी गॉड। इब्रानी में क्या है? एल शदाई। हिंदी में क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई। एल शदाई बोलने का मतलब जितना दूध मुझे चाहिए। बिग ब्रेस्टेड का मतलब बड़ा छाती का मतलब क्या है? जितना दूध मुझे चाहिए उतना मुझे मिलेगा, तसली हो जाता। इसलिए परमेश्वर ऐसा भाषा इस्तेमाल किया ताकि अनपढ़ भी क्या करे? समझ में आए। छोटा बच्चे को अपना, उस बच्चे बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी उनको खाना कपड़ा कुछ नहीं, अपना माँ का छाती से लग गया तो वो टूट के तो पेट भर जाता है, खुश हो जाता है, फिर हंसना शुरू हो जाता है। तो इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, मैं अब्राहम, तुमको 99 साल हो गया है, तुमको चल नहीं। मैंने कितने बार, एक बार पिछले दिनों में मैं नेपाल में गए, ये रास्ता भी बंद था, स्ट्राइक था, तो पूरा अपना इनके घर तक, पवित्रा के घर तक पैदल चलना पड़ा, थोड़ी देर बाइसाइकिल। तो बीच में आपको मालूम है, मुझे मार खाने के कारण ज़्यादा तलने का मुश्किल
मुश्किल भी होता बहुत। पहले तो मैं बहुत 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने से मैं थकता नहीं था। अब मुझे 40-50 किलोमीटर चलना आसान बात होता। ये जो इतना ज़्यादा मार खाने के पहले 40-50 किलोमीटर जाना मुझे सामान लेके तो मैं आराम से चलता था, मुझे कोई वो परेशानी नहीं होता था। नेपाल में कितने मील चलता था। नेपाल में इधर भी जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में कितना दूर दूर तक पैदल चलते थे। लेकिन अभी ये मार खाने के बाद में तो फिर मैं और कोई रास्ता नहीं, पूरा ट्रैफिक नेपाल में स्ट्राइक चल रहा है। तो लोग साइकिल लाया, साइकिल में भी जाना मुश्किल है, थोड़ा चलाने के लिए मुझे दर्द होता है। तो चलते 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 एक जगह में जाकर लेट गए तो तब मुझे ये शब्द याद आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड। ऐसा थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसा करते 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 मुझे शरीर में कैसा महसूस हुआ, ताकत महसूस। फिर उठकर चलना शुरू किया, पूरा पैदल चलकर उधर में थोड़ा बीच में थोड़ा साइकिल में थोड़ा सा गया। और मुझे रोड में साइकिल चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पगडंडी में आपको मालूम है छोटा छोटा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा जाता है तो मैं भी खाम जाता हूँ, खिर जाता हूँ खेती का साइड से। तो उधर में फिर साइकिल को थका देकर ले जाते। साइकिल आधे रास्ते में मिल गया, पहले साइकिल नहीं था। आधे रास्ते में भाई गणेश ने किसी उनका दोस्तों के द्वारा इंतजाम किया था। लेकिन मैं जाकर थके हुए लेटा है उधर रास्ते में ही। तो उस वक्त ये वचन मेरे याद में आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड। अब्राहम को आप 99 साल की उम्र में आपने कौन सा शब्द बोला है? ऑलमाइटी गॉड। ऐसा मैं 2-3 बार बोलते, मैं सर्वशक्तिमान, माइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, एल शदाई। तो ऐसा बोलते 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 2-3 बार बोल दिया तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा थकावट क्या हो गया, अट गया। मैं उठकर फिर चलना शुरू किया। समझ में आया कैसा किस समय में कौन सा पदवी इस्तेमाल करना।